बस वो एरका नाम की घास उखाड़ते और उससे मारते तो ब्रह्म श्राप के कारण तत्काल सब कट जाते। ये लोहे के मूसल से चूरा जो था वही एरका नाम की घास, सबकी मृत्यु उसी से हुई। राजन, वो एरका नाम की घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वो भगवान बलराम जी को भी मारने के लिए दौड़े। कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। अब तो एक दूसरे को मार मार करके सब नष्ट हो गए। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ब्रह्म शाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने पूरे यदुवंशियों का विनाश कर दिया। एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये महाभार पृथ्वी के थे यदुवंशी, अब यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने संतोष की सांस ली। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का चिंतन किया और अपने स्वरूप में लीन हो गए, शेष भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया बलराम जी तो अपने स्वरूप में लीन हो गए, तब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। सब यदुवंशी मारे गए, एक भी नहीं बचा। बलराम जी बचे थे, वो भी ध्यान करके अपने शेष भगवान के रूप में लीन हो गए। अब भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित करके प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और रेशमी दुपट्टा धारण किए हुए बड़े मंगलमय रूप में थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र